जय हिंद। आज हम टॉपिक लेके आए हैं सिख धर्म। सिख धर्म क्या है? और यहाँ से जो है अनेक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है यहाँ से प्रश्न बनते हैं और हमने इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है यहाँ पर लिखे हैं और थोड़ा इनका जो हम प्रश्न लिखे हैं इनका जो थोड़ा और आगे की कहानी है और जो प्रश्न बन सकते हैं वो भी बताएंगे। देखिए, सिख धर्म सबसे पहले सिख धर्म में पूछता है सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के जो संस्थापक थे गुरु नानक थे। पहले नंबर तो 10 गुरु का नाम सीक्वेंस से याद कर लेना। ये पहले थे हमारे गुरु नानक, दूसरे थे गुरु अंगद, तीसरे थे गुरु अमरदास, चौथे थे गुरु रामदास और पांचवे थे गुरु अर्जुन देव। यहाँ गुरु हम नहीं लिखे हैं। गुरु हरगोविंद, गुरु हर राय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और जो अंतिम गुरु थे वो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। ठीक, आते हैं देखते हैं हम गुरु नानक से का जो प्रश्न बनते हैं हमारे इंपॉर्टेंट। तो इनका जन्म पूछता है, जन्म कहाँ हुआ था? ये तलवंडी में हुआ था और 1499 ईस्वी में। तो ये तलवंडी जो है अभी जो है पंजाब प्रांत पाकिस्तान में है। देखो, पहले ये भारत में ही था। जब भारत आजाद हुआ तो पाकिस्तान हिंदुस्तान जो है बढ़ गया हमारा। अब इनके माता का नाम तृप्ता था, पिता का नाम कालू जी था और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। जाति इनका पूछता है। देखो, पहले तो इसमें जन्म पूछता है और दूसरा इनका जाति पूछता है पेपर में, खत्री जाति के थे। और शिष्य का नाम भी कभी कभी पूछ लेता है, लहना। ये इंपॉर्टेंट है। स्थापना, ये क्या चीज स्थापना की थे? लंगर प्रथा। लंगर प्रथा मतलब जैसे जाते हैं इनके गुरुद्वारे में तो सबसे पहले वहां पर भोजन किया जाता है। वहां जो है चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जो है जाति का हो, चाहे छोटे जाति का चाहे बड़े जाति का हो, तो ये लंगर प्रथा जो होता है उसमें भोजन करते हैं। जब ये भोजन करते हैं तभी जो है गुरुद्वारे में जो है प्रवेश कर सकते हैं। ठीक, आगे आते हैं। अब इसमें जो है समकालीन की पूछता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछता है गुरु नानक जी जो थे किसके समकालीन थे? ये इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। अब गुरु अंगद जो है यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आविष्कार क्या किए थे? ये गुरुमुखी का जो है आविष्कार किए थे। इनके बचपन का नाम लहना था और यही लहना जो है गुरु नानक की ये जो है गुरु नानक के जो है शिष्य थे। ये जो है शिष्य थे और शिष्य इनके जो है बाद में दूसरे नंबर पे गुरु बने। उसके बाद बचपन का नाम इनका तो बता दिए, लहना। अब गद्दी क्या था? खादुर था। और देखो, जो गुरु नानक थे इन्होंने जो है लंगर प्रथा है ये जो है स्थापना की है। लेकिन लंगर प्रथा को नियमित किसने किया? तो गुरु अंगद थे। इनका नाम पहले जो है बचपन में लहना था, बाद में इनका गुरु अंगद नाम रखा गया। अब देखो, तीसरे गुरु का नाम है गुरु अमरदास। गुरु अमरदास जो है इनके ऊपर जो है बहुत कम ही क्वेश्चन बनता है। इन्होंने जो व्यवस्था किया था, बिना लंगर में भोजन किए कोई भी गुरु से मिल नहीं सकता है। मतलब ये कह दिए कि अगर जो लंगर में भोजन नहीं कर रहा है वो गुरु से नहीं मिल सकता है। और इनकी पुत्री थी भानी। भानी कहा जाता है कि जब अकबर आए थे गोविंदवाल तो गुरु अमरदास से मिले थे और भानी को जो इनकी पुत्री है इनको 500 बीघा जो है जमीन दान में दे दिए थे, क्योंकि अकबर उस समय बहुत बड़े राजा थे। ठीक, पूरे जो उत्तर भारत में पूरा शासन चलता था इनका। दक्षिण भारत थोड़ा छोड़ दें, नहीं तो उत्तर भारत में पूरा अकबर का शासन था। तो 500 बीघा जो है भानी को दान में दे दिए थे। अब चौथा गुरु गुरु रामदास। ये जो है ये अमरदास के दामाद थे। अमरदास जैसे तीसरे नंबर पे थे। और गुरु की पद जो है यहाँ से ये पैतृक बना दी। पैतृक मतलब होता है कि जैसे ये गुरु रामदास है, पैतृक मतलब पिता का जो है ये पद बना दिए, गुरु का पद। अब आते हैं, देखते हैं पांचवा नंबर गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव बहुत इंपॉर्टेंट है, यही से क्वेश्चन ज्यादातर बनता है। देखो, ये सच्चा बादशाह, इनको सच्चा बादशाह कहा जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा है, मेरे एग्जाम खुद में पूछा है, जो हम पेपर दिए खुद उसमें पूछा है। स्वर्ण मंदिर की स्थापना निर्माण गुरु अर्जुन देव कराए थे। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अभी अमृतसर में है, जो कि पंजाब राज्य में है। उसके बाद एक ये इनके काल में जो है पवित्र ग्रंथ लिखा गया था, पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ। उसके बाद जहांगीर ने इन्हें फांसी दी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। इनको पूछता है कि अर्जुन देव को किसने जो है फांसी की सजा सुनाया था? तो वो हमारे जो है जहांगीर थे। ये मुगल काल के जो है राजा थे। ठीक है, शासक थे मुगल काल के, जहांगीर। तो देखो, इसको कैसे याद करना, हमने ऐसे याद किया था, अर्जुन को जहां देखो वहीं फांसी की सजा दी जाती है, जहां देखो
वही जो है इनको फांसी की सजा दी जाती है। तो ऐसे याद कर लेना, लिंक बना लेना आप लोग भी कोई नए तरीके से। तो ये पूछता है, बहुत बात पूछा है, जहांगीर को फांसी किसने दिया था? अर्जुन। जहांगीर ने जो है अर्जुन को फांसी की सजा सुनाया था। अब छठे जो गुरु थे, गुरु हरगोविंद। तो हरगोविंद के ऊपर जो है एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है, अकाल तख्त का निर्माण किसने कराया था? गुरु हरगोविंद ने कराया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लड़ाकू जाति में परिवर्तित किए और मांस खाने की अनुमति कौन दिया? गुरु हरगोविंद। इसमें बस एक ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछता है, अकाल तख्त का निर्माण किसने कराया था? अब देखो सातवें गुरु, गुरु हरराय थे। ये यहां से क्वेश्चन बनता है कि शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ। शाहजहां मुगल काल के थे, इनके पुत्रों में क्या हुआ ना कि आपस में भाई भाई जो थे, कजिन, आपस में जो है लड़ाई करने लगे। अब जो है उसमें साथ देने आए गुरु हरराय। गुरु हरराय जो है साथ देने आए, और किसका साथ दिए? ये दारा सिकों का। ये क्वेश्चन पूछता है, दारा सिकों का जो है ये साथ दिए। ठीक। अब आठवें गुरु का नाम था गुरु हरकिशन। इनके ऊपर प्रश्न नहीं बनता है, इनका मृत्यु तो पूछता है, चेचक रोग से इनका मृत्यु तो हुआ था। अब नवे गुरु, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु तेग बहादुर। इनको फांसी की सजा किसने सुनाया था? तो ये औरंगजेब है। क्या नाम है इनका? औरंगजेब। ये याद कर लेना। देखो यहाँ पर अभी जो हम आए थे, अर्जुन देव को फांसी की सजा किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। और यहाँ गुरु तेग बहादुर को किसने दिया था फांसी? औरंगजेब ने दिया था। तो ये ध्यान देना, जहांगीर औरंगजेब जब भी देते हैं पेपर में दोनों ऑप्शन देते हैं कंफ्यूज करने के लिए, तो इसे याद कर लेना। यहाँ जो है जहांगीर दिए थे, फांसी की सजा सुनाए थे अर्जुन देव को, और यहाँ औरंगजेब ने जो है फांसी की सजा सुनाए थे तेग बहादुर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला और फर्स्ट वाला अच्छे से तैयारी करके जाना, क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा पूछते हैं। और पांचवें गुरु अर्जुन देव, ये तीन गुरु से प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं। अब देखो गुरु गोविंद सिंह, ये जो है सिख के 10वें गुरु थे, और अंतिम गुरु भी यही थे। ठीक। स्थापना ये की थे खालसा पंथ। पंथ दिखाई नहीं दे रहा होगा, लाइट है, तो यहाँ पंथ जो है हम लिख दे रहे हैं पंथ। तो खालसा पंथ का जो है ये आविष्कार किए थे। कब आविष्कार किए थे? स्थापना कब किए थे? ये 1699 में जो है इसका स्थापना किए थे खालसा पंथ। उसके बाद देखो खालसा, खालसा का मतलब होता है विशेष। ठीक है, विशेष मतलब इंपॉर्टेंट चीज। अब आत्मकथा इनका पूछता है, आत्मकथा क्या है इनका? विचित्र नाटक। आत्मकथा मतलब होता है किसी भी, कोई भी इंसान हो, उनके जन्म से लेकर मृत्यु के बारे में जो बात लिखी रहता है उसे कहते हैं आत्मकथा। इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। देखो अब ये जो है ये धार्मिक आस्था के नाम पर जो है पांच चीज जो है अनिवार्य कर दिए। पंच कटार उसी बोलते हैं, जैसे केस, केस मतलब बाल होता है, कंघम, कंघा जाने रहो, कच्छ, और कड़ा, कड़ा जो हाथों में पहनते हैं, किरपाड़ जो लिए रहते हैं। ठीक है, किरपाड़। अब उसके बाद इनका कथन एक बहुत फेमस है, 1.25 लाख का एक लड़ाऊं। ये एग्जाम में कई बार पूछा है। ठीक है, इसे याद कर लेना, 1.25 लाख का एक लड़ाऊं। कहने मतलब जो एक सरदार होते हैं सिख धर्म के, ठीक है, जो सिख धर्म के एक सरदार होते हैं वो 1.25 लाख के बराबर होते हैं। तो उनका कथन यही है। अब इनका युद्ध भी कई बार पूछा है। जो ये युद्ध लड़े थे, खिरदना का युद्ध था। कब हुआ था ये? 1705 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? मुगल सेना के बीच में हुआ था। मुगल सेना के बीच में एक खिरदना का युद्ध इनके बीच में लड़ा गया था। अब इनकी हत्या किसने किया था? अजीत खान ने किया था। देखो 1605 में तो युद्ध लड़े थे, लेकिन इनका जो मृत्यु हुआ था 1708 में हुआ था। अजीत खान एक आदमी थे, तो उन्होंने जो है इनका हत्या कर दिया। यही जो है इतना पढ़ लेना। इससे बाहर जो है प्रश्न वनडे एग्जाम में या कोई भी एग्जाम हो तो इससे बाहर नहीं जाएगा। हमने जो है बहुत सोच समझ कर यहाँ पर जो है एक एक प्रश्न चुन चुन कर जो है लिखे हैं। ठीक है, ये सिख धर्म का ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग देख लेना। ठीक है, धन्यवाद।